गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। आज मैंने 27th को क्लास में जो पढ़ाया था वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बताया था। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? अगर कोई वेव कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और मीडियम के जो पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स को मैंने डॉट से दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 अप टू 10 तक लिख दिया है। अगर कोई वेव कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ रही है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तब ऐसी आगे बढ़ने वाली वेव को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। तो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव को डिफाइन करना तो क्या कहेंगे? इफ ए वेव इज एडवांसिंग इन ए मीडियम in such a way that the particles of the medium perform simple harmonic motion, then such advancing wave is called a plane progressive simple harmonic wave. तो अगर प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है, क्या है। अब देखिए, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि शुरू में दिखा दिया है, दो फिगर बनाए। ये फिगर ए है, ये फिगर बी। फिगर ए मैंने वो दिखाया है जब मैंने मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं किया है। जब मैंने मीडियम में डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस किया तो मीडियम के पार्टिकल 1 2 3 4 अप टू 10 तक दिखाया। इसी तरह और भी होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस किया। लेकिन जब मैंने मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया तो ये वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। ये मीन पोजीशन होती है, एक्स एक्सिस। मीन पोजीशन से किसी भी एक डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और मैंने सपोज कर लिया है कि वेव जो है वो वी स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। और इसमें एक मैंने ये पार्टिकल सपोज कर लिया, कोई 6 पार्टिकल है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल एक्स, ये पार्टिकल नंबर 6। ठीक, तो अभी मैंने डेफिनेशन जो बताई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव उस वेव को कहते हैं, उस आगे बढ़ने वाली वेव को कहते हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। सिंस पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ कि लेट देयर आर small n particles in a medium numbered 1, 2, 3, 4 dash 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 lie in a straight line। lie in a straight line कब? जब हमने मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं किया। when no disturbance is produced in a medium, no disturbance is produced in a medium। इसको मैंने फिगर ए में दिखाया है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिगर ए। लेकिन अगर मैं मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। इन फिगर बी, when disturbance is produced in a medium, then wave is advancing। सपोज कर लिया कि वेव आगे बढ़ रही, वेव इज एडवांसिंग टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर मैं किसी पार्टिकल की निकालूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हम लोगों ने पढ़ी थी।
ए साइन ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है। अगर चिल्ड्रन ये जो इक्वेशन है वो अगर मैं सपोज कर लूँ कि सिक्स्थ पार्टिकल है, इफ above equation 1 is the displacement equation of sixth particle, मैंने एक पार्टिकल सिक्स पार्टिकल सपोज कर लिया है, हमने लेट कर लिया है, तो ओरिजिन से सिक्स पार्टिकल तक को वेव में आने में कितना टाइम लगेगा, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल 6 टू वाइब्रेट इज टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक्स अपॉन वी हो जाएगा, एक्स अपॉन वी सेकेंड। अगर ये सिक्स्थ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो मुझे अगर फर्स्ट पार्टिकल की अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल में इक्वेशन 1 में, देन वी रिप्लेस स्मॉल टी फ्रॉम टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में टी की जगह रख दे रहा हूँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, टी की जगह रख दे रहा हूँ टी माइनस एक्स अपॉन वी। अगर इस ओमेगा को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं, देन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। इसमें वेयर ओमेगा अपॉन वी इज रिप्रेजेंटेड बाई के। ठीक है, तो ये अगर इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, तो अगर मैं ये पुट कर दूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू आ गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। ठीक है, तो ओमेगा, एक और फॉर्मूला भी हम निकाल सकते थे, अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख दूं, सिंस ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इक्वेशन 2 में, देन फ्रॉम 2 अगर ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी में पुट कर दूं, देयरफॉर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह मैं रख दे रहा हूँ 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन वी। इससे 2 पाई दोनों से कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन वी टी। ये स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम जो है वो v इंटू टाइम की जगह अगर टाइम पीरियड है तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ। देयरफॉर एक फाइनल इक्वेशन और आ गई, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। ये उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस जा रही है। ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस कब आता है, जब प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो थियोरेटिकल है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखते हैं, एंड पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स सिंबल से लिखा जाता है, डेल्टा एक्स।